हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स अड्डा। आज है 23 मार्च 2025 और आज हम 23 मार्च से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और उनके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस ये अभी 21 मार्च को मनाया गया है। यह दिवस सभी प्रकार के वनों के महत्व को जश्न मनाता है और उनके बारे में जागरूकता बढ़ाता है। और इस वर्ष का विषय है वन और भोजन। तो इसका बी ऑप्शन सही है। तो मार्च में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डेज मनाए गए हैं, जैसे 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, शून्य भेदभाव दिवस, विश्व समुद्री घास दिवस, अंतर्राष्ट्रीय व्हीलचेयर दिवस मनाए गए। 2 मार्च को विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरखीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया गया। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। 10 मार्च को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस मनाया गया। 12 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया गया। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। 17 मार्च को सेंट पैट्रिक दिवस मनाया गया। 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस मनाया गया। 19 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक दिवस मनाया गया और 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, फ्रेंच भाषा दिवस और विश्व गौरैया दिवस मनाया गया। तो अब तक इतने इम्पोर्टेंट डेज मनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य अपनी विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करेगा? तो अभी पंजाब अपनी विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करेगा। तो इसका बी ऑप्शन सही है। तो अभी पंजाब की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया है। पंजाब सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है। पंजाब में साइबर अपराध, फॉरेंसिक और कानून पर कार्यशाला आयोजित हुई है। पंजाब ने सभी स्कूलों में पंजाबी पढ़ाना अब अनिवार्य कर दिया है। पंजाब ने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 जीती है। पंजाब में अवैध कॉलोनियों को विनियमित करने के लिए एक कानून पारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 57वीं नेशनल खो खो चैंपियनशिप 31 मार्च से कहाँ शुरू होगी? तो 57वीं नेशनल खो खो चैंपियनशिप ये उड़ीसा में शुरू होगी। तो इसका बी ऑप्शन सही है। तो यह है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी और उड़ीसा के गवर्नर हैं हरिबाबू कंभमपति। तो अभी उड़ीसा सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव योजना शुरू की है। उड़ीसा में महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा। नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में उड़ीसा शीर्ष पर रहा है। तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन ये उड़ीसा के कोणार्क में हुआ है। प्रवासी भारतीय दिवस का 18वां संस्करण ये भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा। प्रख्यात उड़िया कवि प्रतिभा सतपथी को गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। उड़ीसा मास्टर्स 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट ये कटक में शुरू हुआ है। टाटा स्टील ने उड़ीसा के कलिंग नगर में देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट ने कहाँ नामरूप 4 उर्वरक संयंत्र को मंजूरी दी है? तो नामरूप 4 उर्वरक संयंत्र को मंजूरी असम में दी गई है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और असम के गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। तो अभी असम की जगीरोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया है। असम सरकार ने चिरांग रिपु हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है। असम सरकार ने बाथीइज्म को आधिकारिक दस्तावेजों में मान्यता दी है।
असम में झुमोइर विनंदिनी कार्यक्रम आयोजित किया गया। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन असम के जोगी घोफा में ब्रह्मपुत्र नदी पर किया है। असम के मुख्यमंत्री ने डिब्रूगढ़ को राज्य की दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की। असम सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेंट्रल एशियन यूथ डेलीगेशन की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? तो सेंट्रल एशियन यूथ डेलीगेशन की मेज़बानी भारत कर रहा है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत 22 से 28 मार्च तक भारत में तीसरे मध्य एशियाई युवा प्रतिनिधिमंडल की मेज़बानी कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य युवा सहयोग, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच में राजनयिक संबंधों को मजबूत करना है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन भारत सही है। तो अभी विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश भारत बना है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर जीती है। भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए रूस की फर्म के साथ हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता है। भारत में पहली बार हुए सर्वेक्षण में 6,300 से अधिक नदी डॉल्फिन दर्ज की गई हैं। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जापान के बाद दुनिया में चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा है। कैंसर से प्रभावित देशों में सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात भारत में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे और किस आईआईटी ने हाइपरलूप अनुसंधान एवं विकास के लिए साझेदारी की है? तो भारतीय रेलवे और आईआईटी मद्रास ने हाइपरलूप अनुसंधान एवं विकास के लिए साझेदारी की है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। तो अभी आईआईटी दिल्ली ने एंटीबायोटिक प्रतिरोध ट्रैकिंग के लिए एआई उपकरण AMR सेंस विकसित किया है। आईआईटी मद्रास ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित की है। आईआईटी कानपुर ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीकी विकसित की है। आईआईटी गुवाहाटी ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है। सेना ने उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए आईआईटी गुवाहाटी के साथ समझौता किया है। स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए C-DOT ने आईआईटी मुंबई के साथ साझेदारी की। मद्रास ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसका अध्यक्ष क्रिस्टी कॉन्वेंट्री को चुना गया है। जिम्बाब्वे की क्रिस्टी कोवेंट्री को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC का अध्यक्ष चुना गया है। वे IOC के इतिहास में 41 वर्षीय क्रिस्टी पहली महिला अध्यक्ष हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही है। तो अभी भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अतुल कुमार गोयल ने कार्यभार संभाला है। जस्टिस जयमाल्या बागची सुप्रीम कोर्ट के नए जज बने हैं। ताकाशी नकाजिमा होंडा कार्ड्स इंडिया के नए अध्यक्ष और CEO बने हैं। विकास कौशल को HPCL का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। अमिताभ मुखर्जी को NMDC के CMD के रूप में नियुक्त किया गया। डॉक्टर अंजू राठी राणा को कानूनी मामलों का सचिव नियुक्त किया गया है। अजय भादु को GEM का CEO नियुक्त किया गया है। RBI ने अजीत रत्नाकर जोशी को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने शिक्षा विभाग को बंद करने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शिक्षा विभाग को बंद करने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन
सही है। तो अभी अमेरिका के राष्ट्रपति ने रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व बनाने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिका की प्राइवेट कंपनी फायरफ्लाई एरोस्पेस का लैंडर ब्लू गोस्ट चंद्रमा पर उतरा है। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 के अनुसार रक्षा बजट के मामले में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। काश पटेल अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के निदेशक बने हैं। डैन बोगिनो को FBI का उपनिदेशक नियुक्त किया गया है। पॉल कपूर को दक्षिण एशिया के लिए अमेरिकी राजनयिक के रूप में नामित किया गया है। तुलसी गब्बार्ड को अमेरिका का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने पेपर स्ट्रॉ पर प्रतिबंध लगाया है।